हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कैप्रिकॉर्न साइन के बारे में बात करेंगे। कैप्रिकॉर्न साइन में जो जमाना 7.5 का था वो अब चला गया है। अब जमाना आया आपका अपना। तो अपना जमाना तो कुछ और ही होता है, मर्यादित होता है और उसमें जो कार्य होते हैं वो आपके ही अनुसार अब चलने वाले हैं। ये सबसे अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं मकर राशि में कि जो अब ग्रह गोचर की स्थिति है वो आपके लिए किस तरह से अनुकूल है और किस तरह से अनुकूल प्रभाव आपके साथ में देखे जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 को 7.5 का जो पूरा एक 7.5 साल का एक बहुत बड़ा अंतराल था, जिसमें कि कई प्रकार की बाधाएं भी थी, स्पीड ब्रेकर भी थे और ये लग रहा था कि ये समय कब जाएगा। ये पूरे 7.5 साल से आपके साथ में था। अब क्योंकि 7.5 का वक्त था, शनि का ट्रांजिट आपके सेकंड हाउस में, उसके शनि का ट्रांजिट आपके आपके मन के दाहिनी तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ शनि का प्रभाव था। ये शनि का प्रभाव कार्यों की गति को भी रोकता है और साथ साथ में आपके कार्यों में परफेक्शन लाने के लिए ही कहते हैं। इस समय इस स्थिति में कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि जो कार्य की गति सही न होने के कारण कई लोग कार्य को छोड़ देते हैं और उससे कार्यों में भी परेशानी होती है। साथ साथ में अपने जीवन से संबंधित कई सारी चीजें उससे प्रभावित होती है। ये कैप्रिकॉर्न साइन वालों के साथ में ठीक पिछला वाला जो 7.5 ईयर्स का जो पीरियड रहा वो रहा। ये स्पीड ब्रेकर ही नहीं, ये इस तरह से क्योंकि पूरे दौर में कहीं ना कहीं कई प्रकार की जो अकस्मात ऑब्स्टेकल्स आपके साथ में आए हुए थे। अब बताना चाहूंगा मैं कि कई लोग स्टेटस के दौर में बहुत अच्छे स्टेटस बनाने के मूड में थे, लेकिन ये जो 7.5 साल का जो पीरियड रहा, इन्होंने इस पीरियड ने, इस समस्या ने, इस समय ने उन्हें पीछे की तरफ धकेला और कई रूप से वो उभर नहीं पाए थे। अब जो उनके लिए स्टेटस का है और मान सम्मान का है, साथ साथ में कई तरह से जिम्मेदारियां हैं और चैलेंजेस हैं, उनको अब एक्सेप्ट करने का समय आ गया है और उससे ये अपनी कार्यों को गति को भी आगे बढ़ाएंगे। साथ साथ में इनको अब कम मेहनत में ज्यादा सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं अब बनती हैं मकर राशि वालों को। चलिए शुरू करते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो राशि चक्र है उसमें जो 12 राशियां हैं, काल पुरुष की कुंडली दर्शाती है कि आपकी जो काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ठीक 10th हाउस आपका अपना हाउस होता है, यानी कि मकर राशि का 10th हाउस को हम कार्मिक हाउस कहते हैं, कार्य करने वाला हाउस कहते हैं। और यदि कार्य करने वाले हाउस में ही कहीं परेशानी आती हो तो फिर मन का प्रभाव उसमें जरूर देखना चाहिए। अब मन का प्रभाव भी आपका नहीं है, साथ साथ में कुटुंबी जन भी आपको काफी सपोर्टिव हो गए हैं और वो सपोर्टिव होने से कई सारे कार्यों में अच्छी ऊर्जा आपके साथ में बनी हुई है। सैटर्न नाउ इन 3rd हाउस, राहु, वीनस, मकरी एंड सन, ये सब 5 ग्रहों का योग आपका ठीक 3rd हाउस में बना हुआ है। सैटर्न 14 अप्रैल को आपके 4th हाउस में जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रांजिट इस समय माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सन उच्च के होंगे, एग्जाल्टेड पोजीशन में यहाँ पर होंगे। एग्जाल्टेड पोजीशन में यहाँ पर होने से, उच्च के होने से आपकी जो मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको अप्रैल के महीने में और मई मिड तक कई प्रकार की संभावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक यहाँ पर सैटर्न का गोचर हो जाएगा, ठीक या जो 4th हाउस है यहाँ पर सन का ट्रांजिट हो जाएगा और सन यहाँ से सीधे आपके कार्मिक हाउस को, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां पर दृष्टि यहाँ से रखेंगे। यहाँ से जो एस्पेक्ट होगा कई मामलों में आपके साथ में वो प्रगति के लिए होगा, आपके स्टेटस को बढ़ाएगा, साथ साथ में आपको कार्यों में गति देने के लिए ये बहुत ही अच्छा सपोर्टिव यहाँ से जो ट्रांजिट सन का हो रहा है, यहाँ पर एग्जाल्टेड पोजीशन में होने से कई बढ़ोतरियां आपको दे रहा है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि जो 3rd हाउस पराक्रम का हाउस होता है,
पराक्रम के हाउस में इसके कारक शनि होते हैं, इसलिए सैटर्न की जहां पर भी दृष्टि हो रही है वहां पर सैटर्न कई तरह से आपके लिए प्रगति यहां पर दे रहे हैं, क्योंकि अब आपका ही समय है। और अब जो है साढ़े साती का दौर चला गया, साढ़े साती का समय भी गया, साढ़े साती का दौर भी गया और आपका ही दौर अब शुरू हो रहा है। इसलिए सैटर्न की जो एस्पेक्ट्स है, जो थर्ड दृष्टि है, जो पहली वाली यहाँ पर आपके पंचम हाउस में होगी। पंचम हाउस से संबंधित जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, चाहे आपके लव रिलेशन हो, चाहे आपके शादी से संबंधित हो, चाहे आपका किसी तरह से भी जुड़ाव यहाँ पर हो, आपकी स्कीम्स हो, आपकी योजनाएं हो, आपका नॉलेज हो, आपकी हायर स्टडीज हो, इन सब में अब प्रोग्रेस होने के पूरे पूरे अवसर हैं। इसके साथ साथ में जो सेवंथ दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्ट एट लक हाउस पर सीधे सीधे सैटर्न यहां से देखेंगे। लक हाउस में जो वहां पर डिजिट है वो 6 है और बुध भी ठीक आपके पराक्रम हाउस में बैठे हुए हैं, जहां पर कि बुध आदित्य योग बना हुआ है। इससे सीधे सीधे इसका जो सीधे सीधे यहाँ पर मीन्स है, जो सीधे सीधे यहाँ का जो आपके साथ में प्रभाव है वो अनुकूलतम प्रभाव, इसमें पॉजिटिविटी दिखाई देती है। बुध अपने ही घर को देखेंगे और अपने ही घर को यहाँ पर देख करके एक अच्छी दृष्टि से वहां पर देख रहे हैं। बुध आदित्य योग आपके लक को, आपके भाग्य को, आपके कार्यों को, आपके करियर को, आपकी करियर के ग्रोथ को, इनकम को और इन्वेस्टमेंट को, ये सभी यहाँ से सेवंथ जो दृष्टि होती है सीधे सीधे कई प्रकार के अच्छे परिणाम देने वाली होती है। यहाँ से मकर राशि वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न साइन वालों के लिए एक नया सुनहरा वक्त अब शुरू हो गया है। जैसे कि मैंने कहा था कि अब वक्त आपके पास है, अब बॉल भी आपके पास है और अब आपकी ही पारी है, जहां पर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके अपने जीवन को, अपने करियर को बहुत अच्छी शुरुआत में रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जुपिटर हैं वो ठीक इस समय फिफ्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। जुपिटर की स्थिति कैप्रिकॉर्न वालों के लिए फिफ्थ हाउस में है। फिफ्थ हाउस का जुपिटर कई तरह के कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता है, जो कि 1 5 9 जो फर्स्ट फिफ्थ है, नाइन्थ हाउस है, फर्स्ट फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, इन सभी त्रिकोण, इन सभी हाउसेस में, तीनों हाउसेस की वृद्धि करता है। यहाँ पर जुपिटर के जो परिणाम थे वो अक्टूबर से ठीक नहीं थे। फरवरी के बाद जुपिटर के अच्छे परिणाम आने शुरू हुए और अब इस समय मई तक आपके पास बहुत अच्छा समय है, जहां पर आप अपने करियर को भी सुधार रहे हैं, अपने कार्यों को भी अच्छी गति दे रहे हैं, साथ साथ में आपका जो स्वास्थ्य है उसमें भी आपकी प्रगति हो रही है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जुपिटर्स विल ट्रांजिट ऑन 6th हाउस ऑन 14th May 2025, दैट इज आल्सो यूनिक फॉर यू। इट इज बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो कंपटीशन का हाउस है, जो आपके यहाँ पर कई सारे लोगों के साथ में कई प्रकार से विवाद से संबंधित स्थिति हो गई थी, उनमें सुधार आएगा। क्योंकि जो 6th हाउस है हमारा रिलेशन से संबंधित है। कई ऐसे रिलेशंस हैं जो कि दूर के रिश्ते हैं, उनके साथ में जो कई प्रकार से जो नेगेटिविटी आई थी वो अब पॉजिटिविटी में यहाँ से बदलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जुपिटर का यहाँ पर आना ऑन 14th May 2025 को, यहाँ से जुपिटर आपके सीधे 10th हाउस को देखेंगे, उसके बाद आपके 12th हाउस को देखेंगे और उसके बाद इन्वेस्टमेंट हाउस को देखेंगे। वेल्थ का बढ़ना तय है, इसके साथ साथ में आपके इनकम सोर्सेस का बढ़ना भी तय है और इसके साथ साथ में आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर बेहद रूप से आप ध्यान दे रहे हैं। ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बदलाव यहाँ पर आ रहा है। अब ये कहेंगे कि राहु और सैटर्न, उसके साथ साथ में वीनस एक्साल्टेड पोजीशन में 31 मई तक आपके 3rd हाउस में है और यहाँ से वीनस भी आपके सीधे लक हाउस को देख रहे हैं।
कुल मिलाकर के यदि कैप्रिकॉर्न के लिए कहा जाए तो एंड ऑफ साढ़े साथी, और इसके साथ साथ में एंड ऑफ साढ़े साथी का मतलब ये है कि मन के ऊपर के प्रभाव अब दूर हो चुके हैं। अब आपकी लर्निंग्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके रिजल्ट हैं, अब आपके परिणाम होंगे। परिणाम में ये कहा जा सकता है कि मन भी आपका अच्छा, राहत भी पूर्ण तरह से मिलेगी। इसके साथ साथ में वित्त और फाइनेंस आपका बढ़ रहा है। इसके साथ साथ में जो कष्ट में आप इतने सालों तक थे, कई प्रकार की परेशानियां थी, वो दूर हुई। और इसके साथ साथ में आपके जो ग्रोथ है वो आपके हर तरफ से देखा जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूं कि जो शनि से संबंधित उपाय हैं उनको आपको अभी भी करना चाहिए, क्योंकि शनि एक कार्मिक ग्रह है। शनि हमारे एक सुप्रीम पावर है और वो हमें ये बताते हैं कि यदि अच्छे कर्म किए जाए तो उनका फल भी अच्छा ही होता है। विशेष करके गरीबों को दान भी दें और गरीबों को जो है कुछ बांटे तो अच्छा रहेगा। विशेष करके जो असहाय है उनकी सहायता जरूर करनी चाहिए। इससे जो है अच्छे ही परिणाम भी होते हैं और हमारा मन भी खुश होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा और उसके साथ साथ में आपके होरोस्कोप को देखेंगे कि आपकी दशा क्या है, आपकी अंतरदशा क्या है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी दशा और अंतरदशा क्या है। दूसरा कि आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, आपके होरोस्कोप में कहां पर अच्छे ग्रहों का गोचर चल रहा है और कहां वो ग्रह किस तरह से अच्छे परिणाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि जो पंचग्रही योग आपकी कुंडली के हिसाब से कहां पर बना हुआ है, ये ओवरफोन बात करेंगे और मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको अच्छी भी लगेगी। जो भी मेरा अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा और आपको अच्छी तरह से अच्छे परिणाम के लिए मैं बताऊंगा कि अनुकूलतम समय है, पॉजिटिविटी है, साढ़े साथी का दौर खत्म हुआ, आपका ही दौर है और आपने ही अपने कार्यों को एक बढ़ोतरी के लिए सही तरीके से सही आयाम देना है, ताकि आपके कार्य भी अच्छे हों, आपकी कुशलता भी अच्छी हो, आपका मान सम्मान भी अच्छा हो और आप जिधर जा रहे हैं उस तरफ आप एक पूर्ण विश्वास और दृढ़ता के साथ में आगे बढ़ें, ताकि आपके जीवन में बढ़ोतरी होती रहे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको ये जानकारी हो सके। पुनः आभार, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।